मैनपुरी में भोले बाबा के बाद एक और बाबा की करतूत। पाखंडी बाबा के आश्रम पर दर्जनों महिलाएं रही मौजूद। बाबा का महिला से अश्लील बात का ऑडियो हुआ वायरल। बाबा का पीड़ित महिला से अय्याशी का ऑडियो वायरल। पीड़िता ने बाबा की पुलिस से IGRS पर शिकायत की। पुलिस ने शिकायत कर समझौता कराकर किया समाप्त। पीड़ित महिला न्याय के लिए भटक रही है। थाना कुरावली के ग्राम शरीफपुर के प्रेमपुरा धाम की घटना है। मैनपुरी से दिनेश चंद्र शाकी की रिपोर्ट। सरकार पर रेप का आरोप लगा है, ढोंगी बाबा बताया गया आपको, और 4 तारीख को पुलिस से शिकायत की थी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, 4 तारीख को एक IGRS में एप्लीकेशन आई थी थाना कुरावली में, जिसमें एक महिला ने एक आरोप लगाया था। एक अजय दास हैं जो उसका शोषण किए हैं और धमकाने के संबंध में उन्होंने शिकायत की थी, जिस पे जांच की गई। और जब महिला का वर्जन लिया गया तो उसने बताया कि उसका इस संबंध में समझौता हो गया है। इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्रवाई नहीं चाहती। महाराज जी, आपका नाम क्या है? अजय दास महाराज। आपको एक महिला ने आरोप लगाया है कि सत्संग के लिए यहाँ आई। लगाने वाले लगाए होंगे, हमारा ना किसी दुश्मन ने गलत संबंध बनाए। नहीं, कोई संबंध ऐसा नहीं। कहाँ तक सत्य है ये बात? बिल्कुल झूठ है। सत्य क्या होगी? 1% सत्य नहीं है। अच्छा, भाई हम आज आश्रम में किसकी पूजा होती है यहाँ पे? दुर्गा माता की, बालाजी की। कब से आप ये 2016 से। 2016 से आप कर रहे हैं? आपके गुरु कौन है? जय गुरुदेव जी महाराज, छपरा वाले। वहाँ से आप? जी, 2001 में हमने दीक्षा ली थी। अच्छा, जब गुरु महाराज जी गंगा जमुनी आए हुए थे, उस समय दीक्षा ली थी। क्या झाड़ फूक भी करते हैं आप? हैं? झाड़ फूक भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते। हम किसी हाथ भी नहीं लगाते। हम सत्संग करते हैं, शाकाहारी का संदेश देते हैं। वो महिला कब आई थी पहली बार आपके हाथ? अरे हमें क्या पता ऐसे। हमारे यहाँ एक लोग धरनी आते हैं, 4000 भीड़ आती मंगलवार को। बताते हैं आरोप है निसंतान महिलाओं को भी बुलाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे। ये संतान और उससे मतलब नहीं है। सत्संग लोग आते हैं, हम सत्संग की वाणी देते हैं। हमारा एक सिर्फ कर्तव्य शाकाहारी बनाना। मुझे क्या लगता है आपको महिला के द्वारा आरोप लगाया गया? क्या किस कारण से आरोप लगाया कोई भी गया? कुछ भी लगा सकता है, किसी की बहकावे में आ गई हो। भाई हम क्या कह सकते हैं? ये तो महिला से पूछा आपके जाए। और भी कोई दुश्मन है क्या जो किसी अरे के बहकावे में? आजकल क्योंकि आप संत आदमी हैं, आपके दुश्मन नहीं क्या? नहीं, आप संत आदमी, हमारे तो होंगे। हर किसी के होते हैं। भगवान राम थे, उनके दुश्मन कैसे हो गए रावण? समझौते की बात चल कोई हमारे जब मैटर ही नहीं तो समझौता इसमें क्या होगा? उस महिला ने IGRS से शिकायत भी की, जिसमें पुलिस ने लिखा है कि समझौता हो गया। अब वो पुलिस जाने, महिला जाने। समझौता भाई पुलिस जाने, हमारी तरफ से कोई वो नहीं था। हमसे पूछा गया, हमने जो आपसे बता रहे वही हम उन लोगों से कह दिया। हमने हमारी तरफ से कोई मैटर नहीं है, ना हमने कोई FIR की है, ना थाने में हमने कोई एप्लीकेशन। समझौते में आपके सिग्नेचर वगैरह है? हम जब हमसे पूछा गया कि कोई आपकी लड़ाई हुई, हमें नहीं। कोई आपका आप कह रहे हैं कि हमने समझौता नहीं किया है। नहीं। समझौते का जो कागज है उसमें आपके साइन है ना? समझौता किस बात का? किस बात का? तो आरोप लगे थे आपके? नहीं, तो सब निराधार आरोप थे। तो उसमें आरोप हमारे जब हमें पूछा गया तो हमने कह दिया निराधार आरोप है, कोई आधार ही नहीं उसका। इससे पहले आप बोल रहे थे कि महिला को जानते भी नहीं, आप कौन महिला है, कहाँ है? आप जो बात पूछ रहे हैं ना, कौन महिला, कहाँ की महिला, हमने ये नहीं कहा। आरोप लगाने कोई लगा सकता है, आप पर भी लगा सकते हैं। आप मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। लेकिन आरोप कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, उसके पीछे किसकी पूछताछ करनी है यहाँ पे? हाँ, हमारे पास 100 नंबर की एक बार गाड़ी आई थी। 100 नंबर वाले आए थे, तो उन्होंने कहीं 1090 पे कॉल किया होगा। उन लोगों ने हमसे बयान लिया, पूछा, तो हमने जो बात सच थी बोल ले चले गए। ओके, बाकी कोई नहीं है। एक महिला से का ऑडियो वायरल हो रहा है, असली बातें भी आपके द्वारा असली बातें भी की जा रही है महिला से। अब किसका ऑडियो, वो ऑडियो चेक कराया जाए ना। आपके आश्रम में CCTV वगैरह लगे हुए? नहीं, अभी कोई कैमरा नहीं, लेकिन लग जाएंगे जल्दी से। तब से ये मैटर लगा है, तब से हम लोग हैं, जल्दी से लगवा देंगे। आप रात में कहाँ पे रुकते हैं? आवाज तो रखते अपने कमरे में। आपका कमरा है? नहीं, पर्सनल कोई कमरा तो नहीं, हम तो कहीं लेट जाते हैं। भाई पर्सनल ऐसा कमरा तो नहीं है। नहीं, आपके दैनिक दिनचर्या की चीजें होती होंगी। हमारे यहाँ एक सिस्टम है आश्रम का। मंदिर से उधर जाएंगे तो सारे पुरुष रहते हैं, इधर आएंगे तो महिलाएं रहती है। ये हमारे यहाँ सिस्टम है। आप उधर जाइए तो सब कमरों में कोई ना कोई महात्मा, कोई संत, जितने लोग रहते हैं उधर रहते हैं। इधर सारी महिलाएं रहती है। ये हमारी माता जी कष्ट नहीं रहती है, जो महिला माता रहती है। महाराज जी, आपका जो कंप्रोमाइज के लिए आपको एक जगह बुलाया गया, उस महिला को, जहाँ पे आप भी मौजूद थे, आपकी बातचीत भी हुई, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। नहीं, हमसे पूछा गया क्या बात थी, जो आप पूछ रहे हैं वही हमने वहाँ बताया। हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी। आप कभी भी पूछेंगे, भविष्य में भी पूछेंगे, ऐसी ना कोई बात थी ना होगी। ये आश्रम है, कोई घर नहीं है, एक दिन के लिए नहीं बनाया है। जन्म जन्मांतर तक चलेगा आश्रम। और कई पीढ़ियां साथ में आपकी फिर एक बंद कमरे में बैठ के बात हुई। देखिए, बंद कमरा, खुले कमरे, कमरा कमरा होता है। आप जो पूछना चाह रहे हैं घुमा के मत पूछिए। जिस तरह हम आपसे जवाब दे रहे हैं उस तरह आप पूछने का प्रयास करिए। आप हमें घुमाने का प्रयास मत करिए कि बंद कमरे में बात हुई। बंद कमरा किसे कहते हैं और खुला कमरा किसे कहते हैं? बंद कमरा उसे कहते हैं जिसमें कोई अंदर प्रवेश ना करे।
उसे बंद कमरा कहते, खुला कमरा उसे कहते, हम 10-20 लोग हैं। अभी हम लोग खुले में हैं जहाँ सब लोग ऐसा। लेकिन आपके उस दिन कंप्रोमाइज वाली बात, कोई कंप्रोमाइज होता है किसका? जब कोई लड़ाई दंगा होता तब तो कंप्रोमाइज होता है। आप हमारा थाने में पता करिए, हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन तो गई फिर हो? आप चल के उस महिला के पास कैसे गए? हम उसके घर पे तो गए नहीं गए भाई, हम कहीं थर्ड जगह गए? थर्ड जगह भी नहीं गए। हम तो अलूपरा से लौट रहे थे, रास्ता में हमें पीयूष मिले, उन्होंने हमसे बात की, उनके घर हमने पानी पिया। कोई थर्ड जगह ऐसी जगह नहीं गए जहाँ थाना हो, चौकी हो, किसी घर हो, कोई मतलब होटल हो या कोई गेस्ट हाउस हो, उसमें तो हम किसी घर नहीं गए। चलिए ठीक।